हेलो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं उज्जैन और हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम उज्जैन जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेन पकड़ के चल आते हैं हावड़ा, क्योंकि हम लोग का ट्रेन आज हावड़ा से ही है। तो हावड़ा में पहुंचने के बाद ये हावड़ा ब्रिज सामने आप देख सकते हैं। उसके बाद हम चल आते हैं स्टेशन के पास। स्टेशन में आके देखते हैं तो जनरल लाइन के लिए अभी से ही लाइन लग गया है। तो फाइनली हमारा ट्रेन आ चुका था और हावड़ा स्टेशन से हम लोग का ट्रेन निकल चुका था। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके थे। तो यहाँ पे मैं ट्रेन में बैठे बैठे यही सोच रहा था कि कितना जल्दी मैं भोले बाबा के नगरी पहुँच जाऊँ उज्जैन, ताकि भोले बाबा का मैं दर्शन कर लूँ। ट्रेन में बैठे बैठे रात हो गया था तो मैंने सोचा चलो कुछ खा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा दोस्त कितना अच्छा से बैग की पैकिंग किया है, कौन सामान कहाँ रखा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मैंने बोला अपने फ्रेंड को कि चलो कुछ खाने के लिए निकालो, तो मेरा दोस्त लोग कुछ खाने के लिए निकाला। तो मैंने पूछा किस क्या चीज़ लाए हो, तो वो बोल रहा है डायरेक्ट देख लो क्या लाया हूँ खाने के लिए। आज रात को खाने के लिए है पूड़ी, और मेरा दोस्त इसके साथ सेवई भी लेकर आया है खाने के लिए। फिर सुबह उठते ही मेरा दोस्त खोल देता है ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए। फिर मैं ऑनलाइन ज़ोमेटो से खाना मंगा लेता हूँ और मैं अपने मम्मी को बोलता हूँ कि ऑनलाइन खाना मंगाया हूँ ज़ोमेटो से। तो मेरा मम्मी बोले ट्रेन में थोड़ी ना ऑनलाइन खाना आता है। अब पे मेरा खाना आ भी चुका था, जो कि मैंने ट्रेन में ही ऑर्डर कर दिया था ज़ोमेटो से कुछ खाने के लिए। फाइनली हम लोग उतर चुके हैं उज्जैन में। उज्जैन उतरते ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि हम लोग फाइनली उज्जैन आ चुके हैं। उज्जैन स्टेशन पे ही हम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जो हमारे लोकल में या हमारे राज्य में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे तोते यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने तो भाई देख करके सोचा ये क्या है, पर मैंने जूम करके ठीक से देखा तो भाई बहुत सारा यहाँ पे तोता आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको तोता पालना इलीगल है, इसीलिए यहाँ पे कोई तोता पकड़ता नहीं है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा तोता देखने को मिल जाएगा। हम लोग फिलहाल खाने बैठ गए हैं करने के बाद। ये रहा मसाला शाही पनीर और ये रहा सब्जी। और वहाँ पे मेरा मम्मी पापा, हम लोग मम्मी वगैरह बैठी हुई है, मम्मी मौसी लोग। हम स्टेशन के पास ही खाना खा रहे थे। यहाँ पे थाली सिस्टम था, एक थाली का दाम था 100 रुपया और अनलिमिटेड था। खाना खाने के बाद हम लोगों ने ऑटो पकड़ लिया। हम लोगों ने 2 ऑटो पकड़ा क्योंकि हम लोग 6 जन थे और हमारा लगेज भी काफ़ी ज़्यादा था। चलो चलो फाइनली गाइस हम लोग ने रूम ले लिया है 1500 रुपया करके। देख लो एसी वगैरह सब है। यहाँ पे सब सो गया है। और अभी रात तक कितना बज रहा है, टाइम दिखाओ सोनू, टाइम दिखाओ, टाइम 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 देख लो। रात का बज रहा है करीबन करीबन 12-3 हो गया है। और अब हम लोग यहाँ से आपका हम लोग यहाँ से 3 बजे उठ करके भस्म आरती के लिए लाइन लगाएंगे। उसके बाद का वीडियो वहाँ पर कोई दिखाऊंगा। सो गाइस फाइनली अभी लगभग आपका 3:30 बज रहा है सुबह का, और अभी हम लोग जा रहे हैं भस्म आरती देखने के लिए। हमारे पास तो टिकट नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग चलते चलते भस्म आरती को देखेंगे। सुबह 4 बजे ही देख लो भाई, भस्म आरती के लिए कितना लंबा लाइन लग चुका है। कम से कम हम लोग मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते हम लोग कम से कम 2 से 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, वो भी इतना लंबा लाइन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि ऑनलाइन टिकट बुक करके और भस्म आरती के लिए, नहीं तो इतना लंबा लाइन लगाना पड़ेगा। ये बेसिकली महाकाल कॉरिडोर को हम लोग पार करते हुए जाएंगे दर्शन करने के लिए। भोले 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 भोले। काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा क्राउड को पार करने के बाद फाइनली अब हमें दर्शन होने वाला है। देख सकते हैं आप सामने ही आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। हम लोगों को दर्शन करने को ठीक से नहीं मिला, और यहाँ पे पुलिस वाले देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे फ़ोन भी बंद करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सुबह में बिल्कुल ही दर्शन अच्छा से नहीं हुआ। अगर आप लोगों के पास टिकट नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह आके लाइन ना लगाए भस्म आरती के लिए, क्योंकि वो लोग ठीक से दर्शन करने नहीं देते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग सबसे पहले चल आते हैं चाय पीने के लिए। तो ये चाय काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ पे मैंने महाकाल के नाम का तिलक भी लगा लिया है। फिर हम लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया कि हम लोग फिर से भोले बाबा का दर्शन करने जाएंगे। तो हम लोगों ने वीआईपी एंट्री ले लिया है भोले बाबा का दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमें ठीक से दर्शन नहीं हुए थे उस टाइम। हर हर
दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर में रील्स शूट कर लेते हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए। और काफ़ी अच्छा भाई दर्शन हुआ। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आने के बाद वीआईपी ही दर्शन करो आप लोग भी। महाकाल के टेम्पल के पास जितने भी सारे मंदिर है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। महाकाल तेरे दर आऊंगा, तुझे दिल का हाल सुनाऊंगा। तेरे दर्शन पाकर भोले जी तेरी भस्मी सर पे लगाऊंगा। महाकाल नाम धुन लागी आज, उज्जैन में भारो मन लागो। महाकाल के दर्शन करने के बाद हम चले जाते हैं अपने रूम में, और रूम में रेस्ट करने के बाद हम चलाते हैं राम घाट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भव्य आरती आपको देखने को मिलेगा शाम को। जैसे कि बनारस में आरती होता है उसी तरीक़ा से यहाँ पे राम घाट में भी होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आरती। भले ही आपको अभी भीड़ नज़र नहीं आ रहा होगा, पर थोड़ा देर में ही देखना राम घाट में कितना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। थोड़ा देर बाद ही देखो राम घाट में कितना ज़्यादा भीड़ लग गया है आपको यहाँ पे आरती देखने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे धूप था इसीलिए हम लोग इस पार पुल से पार होकर इस पार आ गए हैं। यहाँ पे धूप नहीं था और सीधा ही हम लोग को आरती देखने को मिल जाता। तो राम घाट में आरती होने में अभी काफ़ी समय था, इसीलिए हम यहाँ पे चल आते हैं गोलगप्पा खाने के लिए। और इस भाई के पास 5 तरह का पानी था और हम लोगों ने 5 ट्राई किया है। यहाँ का फुचका काफ़ी अच्छा था। अनवतरम आतनिवेदा प्रमादालत सय्याता बीभत्सम अतनि प्रतापम भीतावह समरपताकम आग्नेयम आग्रहनेत्रम अंगांगम संगरक्षेत्रम असुरम चलद्दीकरम सकल जगन्नाशम। राम घाट में आरती देखने के बाद हम चल जाते हैं माँ हरसिद्धि माता टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी भव्य और अच्छा आरती होता है। यहाँ माता हरसिद्धि की मूर्ति लाल सिंदूर से सजी हुई दिखाई देती है। मंदिर के अंदर 2 विशाल दीप स्तंभ हैं, लैंप टावर, जो नवरात्रि में हजारों दीपकों से जगमगा उठते हैं। ये मंदिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास स्थित है, इसलिए भक्त अक्सर दोनों जगह दर्शन करते हैं। पौराणिक मान्यता। कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने चंड और प्रचंड नामक राक्षसों का वध किया था, तब माता पार्वती ने हर्षित होकर हर्ष सिद्धि रूप धारण किया। इसी कारण इस मंदिर का नाम हरसिद्धि पड़ा। शक्ति पीठ मान्यता। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी, इसलिए इसे शक्तिपीठ माना जाता है। उसके बाद हम चल आते हैं महाकाल कॉरिडोर देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्राउड है, और हमेशा यहाँ पे 12 मंथ ऐसा ही क्राउड रहता है उज्जैन में। मारा महाकाल सरकार जी ने खम्मा रे खम्मा, हाँ सरकारों के सरकार जी ने खम्मा रे खम्मा। खम्मा रे खम्मा भोले ने घड़ी रे खम्मा, हाँ सरकारों के सरकार जी ने खम्मा रे खम्मा। महाकाल कॉरिडोर में ही आपको लाइटिंग शो देखने को मिल जाएगा, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, तो इसको मिस मत करना। महाकाल लोक कॉरिडोर के लेजर शो में भगवान शिव से जुड़ी कई अद्भुत चीजें दिखाई जाती हैं। ये शो रात के समय रोशनी, संगीत, मंत्र और लेजर इफेक्ट्स के साथ होता है, जिससे पूरा माहौल बहुत दिव्य लगने लगता है। इस लेजर शो में आमतौर पर ये चीजें देखने को मिलती हैं: भगवान शिव का विशाल रूप और उनका तांडव, समुद्र मंथन की झलक, शिवजी की जटाओं से निकलती मां गंगा, महाकाल की महिमा और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास। क्या बिगाड़ेगा मेरा जमाना, ये जमाना, ये जमाना है। मुझे मारो नहीं ताना, मैं हूँ भोले का दीवाना। मुझे मारो नहीं ताना, मैं हूँ भोले का दीवाना। मुझे
दोस्तों अब हम जा रहे हैं उज्जैन के सारे साइट सीन घूमने के लिए, इसीलिए हम लोगों ने अपना पर्सनल कार कर लिया है। संदीपनी आश्रम उज्जैन में स्थित एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थल है। इसे गुरु संदीपनी के आश्रम के रूप में जाना जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। ये आश्रम प्राचीन काल में विद्या और संस्कृति का केंद्र था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपने गुरु संदीपनी मुनि से वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। ये स्थल न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल ये स्थान श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ आने वाले लोग न केवल भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और उनके गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, बल्कि यहाँ के शांत और आध्यात्मिक वातावरण में ध्यान और साधना भी करते हैं। ये स्थल एक अद्भुत और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करता है। श्री मंगलधाम उज्जैन में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो विशेष रूप से भगवान श्री हनुमान जी के भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। ये धाम उज्जैन शहर के बाहर स्थित है और यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। श्री मंगलधाम की स्थापना 2000 में हुई थी और इसे अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ बनाया गया था। यहाँ पर भगवान हनुमान जी की भव्य और मनमोहक मूर्ति स्थापित है, जो भक्तों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। ये स्थल न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ का शांत और आध्यात्मिक वातावरण भी भक्तों को आकर्षित करता है। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक आयोजन और अनुष्ठान भी आयोजित किए जाते हैं, जो लोगों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करते हैं। हम जा रहे हैं काल भैरव, तो सबसे पहले हम चला यहाँ पे शराब लेने के लिए जो बाबा को चढ़ता है। तो वहाँ का मंदिर का बगल में तो बंद कर दिया गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं अल्कोहल लेने के लिए, कि ताकि बाबा को चढ़ा सके। अब हम पहुंचने वाले हैं काल भैरव जी के पास। काल भैरव मंदिर उज्जैन का एक बहुत ही रहस्यमयी और प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव को समर्पित है। काल भैरव को उज्जैन नगरी का रक्षक देवता भी कहा जाता है। मान्यता है कि बिना काल भैरव के दर्शन के उज्जैन यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस मंदिर की सबसे खास और रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ भगवान काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। भक्त पूजा के लिए शराब की बोतल लेकर आते हैं और पुजारी एक छोटी प्लेट में शराब डालकर भगवान के मुख के पास लगाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वो शराब धीरे धीरे गायब हो जाती है। आज तक ये रहस्य पूरी तरह समझा नहीं जा सका है, इसलिए ये मंदिर लोगों के लिए आस्था और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग फिलहाल हैं उज्जैन में। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकलने वाले हैं बगलामुखी माँ के पास। तो बने रहना वीडियो में, सारे डिटेल्स वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग गाड़ी रेडी हो चुका है, हम लोग यहाँ से अपना कार से जाने वाले हैं। तो अगर कार जो आपको बुकिंग करना है तो मैं आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दे दूँगा, आप डायरेक्ट कॉल करके बुक कर सकते हैं। और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं बगलामुखी माँ के पास जाने के लिए। और मैंने ऑलरेडी सोच रखा हूँ कि वहाँ पे जाके अच्छा से पूजा और हवन करूँगा। बहुत देर ट्रैवलिंग करने के बाद हम लोगों ने डिसीजन लिया कि पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि सुबह से किसी ने भी नाश्ता नहीं किया था। और हम लोग यहाँ पे बगलामुखी माँ के पास पहुँच ही गए हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, केवल 5 मिनट का रास्ता है माँ का दरबार जाने में। मेन्यू बहुत बड़ा था, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या ऑर्डर दूँ। खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किया था बटर पनीर और तंदूरी रोटी। तो फाइनली दोस्तों हम लोग बगलामुखी माँ के पास पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग का गाड़ी पार्किंग हो चुका है और यहाँ से हम लोग सब पूजा का सामग्री ले रहे हैं, जो माँ को चढ़ेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ के सब हवन वगैरह हो रहा है। हम भी लोग आज हवन कराएंगे यहाँ पे। माँ बगलामुखी तांत्रिक साधना की एक प्रमुख देवी मानी जाती हैं। इन्हें 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। इनका स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी है। बगलामुखी देवी को पीतांबरा देवी भी कहा जाता है, क्योंकि पीला रंग इन्हें अत्यंत प्रिय है।
अक्सर इनकी पूजा में पीले रंग का बहुत महत्व होता है और भक्त विशेष रूप से पीले कपड़े पहनकर पूजा करते हैं। मां बगलामुखी को शत्रुओं से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है, इसलिए जो लोग शत्रु दोष, बुरी वाणी या किसी प्रकार की बाधाओं से परेशान होते हैं वे यहां आकर पूजा करते हैं। उज्जैन में स्थित ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और यहां पर तांत्रिक अनुष्ठान करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मां बगलामुखी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि, अमावस्या और अन्य शुभ मुहूर्तों पर की जाती है। यहां की गई साधना जल्दी फल देने वाली मानी जाती है। इस मंदिर का महत्व तांत्रिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत अधिक है। पूजा कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग चले आते हैं हवन के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना जन हवन कराता है। यहाँ पे शत्रु दोष, अगर कोई भी आपका शत्रु है तो यहाँ पे आप आके हवन करा सकते हैं। अष्टक का हवन करवा लो, आप अजय हो जाओगे। जैसा होता है बिल्कुल होता है। 36,000 पार्ट अष्टक के अजय हो जाएगा। बगलामुखी माँ के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चले जाते हैं ओमकालेश्वर के लिए। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए। बोलना चाहते होगा भाई? माँ नर्मदा नदी में नहाने जा रहे हैं, ठीक है। व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में जितनी बार यमुना स्नान करता है, व्यक्ति अपने जीवन में जितनी बार अन्य नदियों में स्नान करता है, उन सब का फल उसको प्राप्त होता है नर्मदा जी के केवल दर्शन मात्र। व्यक्ति अपने स्नान करने के बाद अब हम चले जाते हैं भोले बाबा का पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बोट पकड़ के उस पार जाएंगे क्योंकि मंदिर उस पार है। और यहाँ का वेदर देख सकते हो कितना अच्छा वेदर है यहाँ पे अभी। पूजा की सारी सामग्री लेने के बाद अब हम जा रहे हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए और पूजा करने के लिए। जिस प्रकार आपको उज्जैन में भीड़ देखने को मिलता है उसी प्रकार आपको ओमकालेश्वर में भी भीड़ देखने को मिलता है। फाइनली हमें ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। दर्शन करने के बाद अब हम चले जाते हैं बोट राइड के लिए। तो नर्मदा नदी काफी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा क्लीन है। और यहाँ जब भी आना तो कुछ ना कुछ लेकर जाना, कंकर वगैरह, क्योंकि यहाँ पे हर कंकर इसी बसे हुए हैं। इसको तुम ले जाके डायरेक्ट पूजा कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको डैम नजर आएगा, डैम है। महाकाल तेरे दर आऊंगा, तुझे दिल का हाल सुनाऊंगा। तेरे दर्शन पाकर भोले जी तेरी भस्मी सर पे लगाऊंगा। महाकाल नाम धुन लागी आज,
उज्जैन में मारो मन लाग्यो। दोस्तों व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या बिगाड़ेगा मेरा जमाना, ये जमाना, ये जमाना है। मुझे मारो नहीं ताना, मैं हूँ भोले का दीवाना, मुझे मारो